1950 वर्ल्ड कप में सिर्फ 13 टीम आई थी, सिर्फ 13। इसीलिए नहीं कि फीफा को और टीम्स नहीं मिली, बल्कि इसीलिए कि कुछ क्वालिफाई कंट्रीज ने ट्रैवल करना ही जरूरी नहीं समझा। स्कॉटलैंड नहीं आया, टर्की नहीं आया और इंडिया भी विड्रॉ कर गया। पॉपुलर स्टोरी ये है कि फीफा ने बेयरफुट खेलने से परमिशन नहीं दी थी। और हाँ, ये सच में फुटबॉल हिस्ट्री का पार्ट है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, आज हम जिस वर्ल्ड कप को स्केरी समझते, अनटचेबल समझते, फुटबॉल का अल्टीमेट वर्जन समझते, वो टूर्नामेंट अपनी हिस्ट्री में लगभग हर डिकेड चेंज हुआ है। कभी फॉर्मेट चेंज हुआ, कभी टीम बढ़ी, कभी स्ट्रक्चर बदला, और हर बार फुटबॉल फैंस ने एग्जैक्टली सेम रिएक्शन दिया। फुटबॉल खत्म हो गया है, वर्ल्ड कप बर्बाद हो जाएगा, क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन फनी बात यह है, 1982 में जब वर्ल्ड कप 16 टीम से 24 टीम हुआ था, लोगों ने कहा था क्वालिटी सफ़र करेगा। उस एक्सपांशन ने हमें फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट में से एक दिया। 1998 में जब वर्ल्ड कप 24 से 32 टीम हुआ, तब भी लोगों ने पैनिक किया। और उसके बाद क्या हुआ? सेनेगल ने डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस को हरा दिया, साउथ कोरिया सेमीफाइनल तक पहुंच गया, और वर्ल्ड कप पहली बार जेन्युइनली ग्लोबल फील होने लगा। अब 2026 में हम 48 टीम्स पर जा रहे हैं, 104 मैचेस, 39 डेज, 3 होस्ट कंट्रीज, 16 होस्ट सिटीज। इतना बड़ा टूर्नामेंट कि पहली नज़र में लगता है ये शायद ही खुद को ही तोड़ देगा। क्रिटिक्स बोल रहे हैं क्वालिटी डायल्यूट हो जाएगी, 48 टीम्स में से सिर्फ 20 डिजर्व करते हैं, ग्रुप स्टेज मीनिंगलेस हो जाएगा, ब्यूटीफुल गेम बेटर डिजर्व करता है। और ऑनेस्टली ये कंसर्न स्टूपिड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, डेटा कुछ और ही कहता है। सबसे पहले डाइल्यूशन आर्गुमेंट को प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं। लॉजिक सिंपल है, 16 एक साथ टीम ऐड करो मतलब 16 वीकर टीम्स ऐड करो। वीक टीम का मतलब ज्यादा वन साइडेड मैचेस, और ज्यादा वन साइडेड मैचेस का मतलब लोअर क्वालिटी टूर्नामेंट। सुनने में परफेक्टली रीजनेबल लगता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं। 2019 में यूएफए नेशन लीग लॉन्च हुआ, और उस टाइम फुटबॉल वर्ल्ड ने उसका मजाक उड़ा दिया। लोग बोल रहे थे पॉइंटलेस कंपटीशन, नोबडी केयर, बस कैलेंडर भरने के लिए भर दिया। लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। नेशंस लीग के मैचेस इंटरनेशनल फुटबॉल साइकिल के सबसे डिस्कस मैचेस बन गए। क्यों? क्या फुटबॉल सडनली बेटर हो गया था? नहीं, क्योंकि हर मैच में स्टेक था, और फुटबॉल में स्टेक एक मैजिकल चीज़ होता है। जब मैच मैटर करता है तो एक एवरेज फुटबॉल भी ड्रामेटिक लगता है, कभी कभी टेक्निकली ब्रिलियंट फुटबॉल से भी ज़्यादा ड्रामेटिक। 2022 वर्ल्ड कप को ही देख लो, मोरक्को वर्सेस स्पेन। क्या वो टूर्नामेंट का बेस्ट फुटबॉल था? नहीं, लेकिन क्या वो टूर्नामेंट का सबसे मेमोरेबल मोमेंट में से एक था? एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि उस मैच का मीनिंग फुटबॉल से बाहर जा रहा था, एक कॉन्टिनेंट के लिए, एक डायस्पोरा के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए। और एग्जैक्टली वही चीज़ एक्सपांशन क्रिएट करता है। ज़्यादा टीम्स, ज़्यादा ड्रीम्स, ज़्यादा स्टोरीज, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा स्टेक। मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, 14। 2022 के वर्ल्ड कप में 14 बार ऐसा हुआ जब लोअर रैंक टीम ने सिग्निफिकेंटली हायर रैंक टीम के अगेंस्ट रिजल्ट निकाले, या तो ड्रॉ या तो विक्ट्री, सिर्फ 64 मैचेस टूर्नामेंट में। अब सेम अपसेट रेट करो 2026 के फॉर्मेट पर। 104 मैचेस, रिजल्ट अराउंड 22 से 26 जायंट किलिंग्स, ऑलमोस्ट डबल सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना मूवमेंट्स, डबल जापान वर्सेस जर्मनी मूवमेंट्स, डबल मोरक्को स्टोरीज। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ फुटबॉल अपसेट नहीं होता, ये आइडेंटिटी मूवमेंट होते हैं। सऊदी अरेबिया के प्लेयर अर्जेंटीना को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में अपने फैमिलीज को कॉल कर रहे होते, पूरा कंट्री सेलिब्रेट कर रहा था, सुबह के 3 बजे लोग रोड पे उतर रहे होते। वो सिर्फ फुटबॉल रिजल्ट नहीं था, वो कलेक्टिव जॉय था, एक नेशन का मूवमेंट था। और एक्सपांशन एग्जैक्टली वो मूवमेंट की क्वांटिटी बढ़ाता है। हर एक्स्ट्रा टीम एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा ड्रीम है, एक एक्स्ट्रा चांस है हिस्ट्री लिखने का। अब आते हैं सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म पर। 48 टीम्स का मतलब क्वालिटी डाउन, और ऑनेस्टली ये कंसर्न सरफेस लेवल पर काफी वैलिड लगता है। 2026 फॉर्मेट में 12 ग्रुप्स होंगे, और हर ग्रुप में 4 टीम्स टॉप 2 क्वालिफाई करेगी, और उनके साथ बेस्ट 8 थर्ड प्लेस टीम भी राउंड ऑफ 32 में जाएगी। और यही वो पॉइंट है जहाँ क्रिटिक्स अटैक करते हैं, क्योंकि थेरोटिकली एक टीम एक मैच जीत कर, एक ड्रॉ करके, एक हार कर भी नॉकआउट राउंड्स में पहुंच सकती है। और पहली नज़र में ये थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। करंट 32 टीम के फॉर्मेट एक हिडन प्रॉब्लम है, डेट रबर्स। ऐसे मैचेस जहाँ क्वालिफिकेशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होती है, या तो दोनों टीम्स क्वालिफाई कर चुकी होती है, या दोनों एलिमेंट हो चुकी होती है। रिजल्ट मैच टेक्निकली एग्जिस्ट करता है, इमोशनली नहीं। डेटा दिखाता है कि ऐसे मैचेस में प्रेसिंग कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, स्प्रिंट डिस्टेंस कम हो जाता है, और ओवरऑल फुटबॉल ही कम एक्साइटिंग हो जाता है। मतलब जो फॉर्मेट हाई क्वालिटी प्रिजर्व करने के लिए बना था, वो खुद बोरिंग मैचेस क्रिएट कर रहा है। अब 2026 को देखो, सिर्फ 3 ग्रुप्स गेम्स, मल्टीपल क्वालिफिकेशन रूट, थर्ड प्लेस रैंकिंग, टाइटर मार्जिन, और इसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट हर गेम मैटर करे, हर गोल मैटर करेगा, हर पॉइंट मैटर करेगा, हर येलो कार्ड तक मैटर कर सकता है।
ये फॉर्मेट परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करता है, इट कीप्स मोर टीम्स अलाइव फॉर लॉन्ग। और जब टीम अलाइव रहती है, ड्रामा भी अलाइव रहता है। इसको फॉर्मूला 1 से कंपेयर करते हैं। जब स्प्रिंट रेस इंट्रोड्यूस हुई थी, फैंस ने उसका भी मजाक बनाया था, मैन्युफैक्चर ड्रामा, डाइल्यूटेड वीकेंड्स, नोबडी आस्क्ड फॉर दिस। लेकिन फिर नंबर्स आए। स्प्रिंट वीकेंड में रेस की व्यूअरशिप एक्चुअली इंक्रीज हुई, क्योंकि वीकेंड में स्टेक ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मूवमेंट मैटर करने लगे थे। और स्पोर्ट में एक सिंपल रूल होता है, जितना ज़्यादा एंट्री पॉइंट होंगे केयरिंग के, उतना ज़्यादा लोग इमोशनली इन्वेस्ट होंगे, और इमोशनली इन्वेस्टेड ऑडियंस से ग्रेट टूर्नामेंट बनाती है। अब मैं एक अनफॉरगेटेबल बात बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब फुटबॉल फैंस एक्सपांशन के अगेंस्ट आर्ग्यू करते, तो अक्सर वो क्वालिटी के बारे में आर्ग्यू नहीं कर रहे होते, वो प्रेस्टीज के बारे में आर्ग्यू कर रहे होते। हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप आसान लगे, हम नहीं चाहते कि क्वालिफिकेशन कॉमन लगे, हम नहीं चाहते कि अचीवमेंट की रेयरिटी कम हो। और ऑनेस्टली मैं ये फीलिंग समझता हूँ। मेरे अंदर भी एक फुटबॉल फैन है जो चाहता है वर्ल्ड कप स्कैरी रहे, स्पेशल रहे, ऑलमोस्ट अनरीचेबल रहे। लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। वर्ल्ड कप कभी भी चैंपियंस लीग नहीं था। चैंपियंस लीग बेस्ट टीम ढूंढती है, वर्ल्ड कप बेस्ट स्टोरी ढूंढता है। चैंपियंस लीग कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड करता है, वर्ल्ड कप मूवमेंट रिवॉर्ड करता है, कॉन्टेक्स्ट रिवॉर्ड करता है, इमोशन रिवॉर्ड करता है, कभी कभी लक भी रिवॉर्ड करता है। और इसी वजह से वर्ल्ड कप स्पेशल है। उरुग्वे ने 1950 में ट्रॉफी जीती थी, पॉपुलेशन लंदन से भी छोटी थी। ग्रीस ने 2004 यूरो जीता, फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे इम्पॉसिबल टूर्नामेंट विन में से एक। आइसलैंड एक ऐसी कंट्री जिसका पॉपुलेशन कई फुटबॉल स्टेडियम की कैपेसिटी से भी कम है, यूरो 2016 के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। इंटरनेशनल फुटबॉल का मैजिक कभी जायंट में नहीं था, मैजिक हमेशा मार्जिन में था, उन कंट्रीज में था जिनके पास थ्योरेटिकली चांस नहीं होना चाहिए था। एक्सपेंशन उस मैजिक को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उस मैजिक को मल्टीप्लाई करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2026 परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है और रियल प्रॉब्लम है। टूर्नामेंट 3 कंट्रीज में स्प्रेड होगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। 16 होस्ट सिटीज, 1000 ऑफ किलोमीटर के ट्रैवल रूट। कुछ टीम ग्रुप स्टेज के अंदर ही 3000 प्लस किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। और ये फुटबॉल डिस्कशन नहीं है, ये प्लेयर वेलफेयर डिस्कशन है। प्लेयर ऑलरेडी ओवरलोडेड है। क्लब फुटबॉल एक्सपांड हो रहा है, चैंपियंस लीग एक्सपांड हो रहा है, क्लब वर्ल्ड कप एक्सपांड हो रहा है, डोमेस्टिक लीग अपना कैलेंडर छोड़ने को तैयार नहीं है, और स्टेक होल्डर ज्यादा रेवेन्यू चाहते। रिजल्ट, प्लेयर बीच में ही फंस गया। स्पोर्ट्स साइंस स्टडीज रिपीटेडली ये दिखाता है कि कंजस्टेड शेड्यूल इंजरी रिस्क इंक्रीज करता है, स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, हैमस्ट्रिंग, काफ, मसल टियर। और अगर फुटबॉल अथॉरिटीज केयरफुल नहीं हुए, 2026 डेंजरस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ये है, ये 48 टीम्स फॉर्मेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कैलेंडर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है, ये फुटबॉल गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। टूर्नामेंट एक्सपांशन और प्लेयर वेलफेयर को लोग अक्सर सेम डिस्कशन में रख देते, लेकिन टेक्निकली वो अलग इशू है। एक सॉल्व करने के लिए दूसरे को ब्लेम करना ईजी है, एक्यूरेट नहीं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2022 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज मैच बताओ जो तुम कभी नहीं भूलोगे। सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना, जापान वर्सेस जर्मनी, मोरक्को वर्सेस बेल्जियम। नोटिस समथिंग, ये नॉकआउट गेम नहीं थे, ये ग्रुप स्टेज मैचेस थे, टूर्नामेंट का सपोजली लेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर भी इन्होंने फुटबॉल हिस्ट्री बदल दी। सऊदी अरेबिया ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, जापान ने फुटबॉल जायंट को हरा दिया, मोरक्को ने एक हिस्टोरिक रन फाउंडेशन रखा। और ये सब ग्रुप स्टेज में हुआ क्योंकि फॉर्मेट ने पॉसिबिलिटी अलाउ की, एक दिन, एक मैच, एक अपॉर्चुनिटी, और सडनली हिस्ट्री रिराइट हो गई। अब इमेजिन करो 16 और टीम, 16 और नेशन, 16 और ड्रीम, 16 और अपॉर्चुनिटी। इंडोनेशिया जैसा कंट्री, 270 मिलियन पीपल फुटबॉल के दीवाने, लेकिन हिस्टोरिकली वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड। जमाइका, उज्बेकिस्तान, माली, वियतनाम, कंट्रीज जिनके लिए क्वालिफिकेशन खुद एक नेशनल इवेंट बन सकता है। और जब एक चाइल्ड अपने नेशनल टीम को वर्ल्ड कप में देखता है, वो सिर्फ फुटबॉल कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, वो बिलोंगिंग फील कर रहा होता है, रिप्रेजेंटेशन फील कर रहा होता है, ड्रीम फील कर रहा होता है। और फुटबॉल का रियल पावर वही है, नॉट जस्ट अ गेम, द पीपल हु सीम देमसेल्फ इनसाइड इट। इकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है डिस्टर्बेंस इकोलॉजी। आइडिया सिंपल है, कुछ इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन से सर्वाइव नहीं करते, वो डिस्ट्रप्शन की वजह से सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, ये सब पुराने पैटर्न को तोड़ते और नए ग्रोथ के लिए स्पेस बनाते। और मुझे लगता है कि फुटबॉल भी कुछ ऐसा ही है। फुटबॉल का हिस्ट्री देखो, जब भी गेम ने अपने बाउंड्रीज एक्सपांड की है, गेम बड़ा हुआ है, ज्यादा फैंस आए, ज्यादा स्टोरीज बनी है, ज्यादा मीनिंग क्रिएट हुआ, नॉट डिस्पाइट द डिस्ट्रप्शन। बिकॉज ऑफ इट, क्या 48 टीम्स वर्ल्ड कप बैड गेम प्रोड्यूस करेगा? ऑफकोर्स करेगा, गारंटीड। कहीं ना कहीं एक बोरिंग 0-0 ड्रॉ होगा और हम सब कंप्लेन करेंगे। लेकिन प्रीमियर लीग में भी बोरिंग मैचेस होते, चैंपियंस लीग में भी बोरिंग मैचेस होते। बैड गेम किसी कॉम्पिटिशन का फेल्यूर नहीं होता है,
वो स्केल की कॉस्ट होता है, और स्केल के साथ जो रिवॉर्ड आता है वो ऑफन कॉस्ट से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में कोई अननोन प्लेयर ओवरनाइट सुपरस्टार बनेगा, कोई नेशन अपनी ग्रेटेस्ट फुटबॉल मेमोरी क्रिएट करेगा, कोई अपसेट हिस्ट्री बुक में लिखा जाएगा, और दुनिया के दूसरे कोने में कोई बच्चा डिसाइड करेगा कि वो फुटबॉलर बनना चाहता है सिर्फ एक मैच देखकर। वर्ल्ड कप कभी सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं था, वो चीज़ के बारे में था जो फुटबॉल कैरी करता है, होप, आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, ड्रीम, स्टोरीज। और 48 टीम्स का मतलब है 48 नेशन अपनी स्टोरीज लेकर आ रहे, 48 डिफरेंट हिस्ट्रीज, 48 डिफरेंट एम्बिशन, 48 डिफरेंट रीजन कि ये टूर्नामेंट उनके लिए सब कुछ है। शायद 48 टीम्स वर्ल्ड कप को तोड़ दे, लेकिन अगर फुटबॉल हिस्ट्री ने हमें कुछ सीखा है तो ये कि कभी कभी टूटना ही ग्रो करने का पहला स्टेप होता है। और मुझे लगता है 2026 में फुटबॉल फिर से वही करने वाला है, और शायद सब कुछ ठीक रहेगा।